गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। गुरुदेव सिया जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अब गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करेंगे। जय गुरुदेव। एक बार कोई भी गुरु भाई कंफर्म कर दे मेरी आवाज क्लियर है। जय गुरुदेव जी, आपका आवाज क्लियर आता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। स्क्रीन भी शेयर कर दी है मैंने। जय गुरुदेव। ये इंग्लिश में स्टार्ट हो गई है।
भाई साहब, ये गुरुदेव की दिव्य लेखनी हिंदी में भी है क्या, पर इंग्लिश में आ रही है? इसको भाई हिंदी में कर साहब देंगे। लैंग्वेज चेंज करो ना, हिंदी। हाँ ठीक है भाई साहब, जय गुरुदेव। जी जी, लास्ट माफी चाहूंगा। लास्ट वाली है, लास्ट वाली। हाँ, माफी चाहूंगा। जय गुरुदेव। जी, आज के गुरुदेव की दिव्य लेखनी का शीर्षक एकमात्र सजीव शक्ति ही मोक्ष में सहयोगी है। 16 फरवरी 1988 को गुरुदेव भगवान ने लिखी है। संसार में आज तक भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत में जो प्रगति हुई है वह मात्र सजीव और चेतन सत्ता के कारण ही संभव हुई है। निर्जीव और अचेतन स्वयं में भला बुरा कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। सजीव सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार इनका उपयोग जैसा चाहे कर सकती है। भौतिक जगत में आज तक जितनी प्रगति हुई है वह सब मनुष्य के दिमाग की देन है। वह सजीव चेतन सत्ता मनुष्य के अंदर बैठी हुई है, इस सारे ज्ञान को भौतिक जगत में प्रकट कर रही है। संसार के मानव ने कुछ समय तक तो इसे मात्र अपनी बुद्धि का ही चमत्कार समझा, परंतु समय समय पर उस चेतन सत्ता ने वैज्ञानिकों को ऐसे अद्भुत अद्वित चमत्कार दिखाए कि उन्हें मानना पड़ा कि ऐसी कोई शक्ति है जरूर, जो संसार के मानव का पथ प्रदर्शन करके विश्व का संचालन कर रही है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक उस परम सत्ता की तरफ आकर्षित हुए, परंतु अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला लाएं काल चक्र की गहन गति के कारण पूर्ण रूप से लुप्त हो जाने के कारण भौतिक विज्ञान के लोगों को वे कुछ भी सहयोग करने में असमर्थ है। इस युग के सभी धर्मों के अध्यात्म विज्ञान के विद्वानों के पास सदियों और युगों पुराने सैद्धांतिक ग्रंथ पड़े हुए हैं, परंतु प्रयोगशालाओं के अभाव में से सारे ग्रंथ निरर्थक है। ये जिस युग में रचे गए थे मात्र उसी समय के लिए उपयोगी थे। अपने क्रमिक विकास के साथ भौतिक जगत ने जो प्रगति की है उसी क्रम से अगर आध्यात्मिक विज्ञान तरक्की करता है और भौतिक विज्ञान की तरह नए नए आविष्कार करते हुए आज के युग के अनुकूल अपनी स्थिति बना लेता, उस स्थिति में यह संसार के जीवों का भला करने में सक्षम होता। परंतु आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। भौतिक विज्ञान अपनी चरम सीमा के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है और अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिक अपने ज्ञान को प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। अपनी ऐसी दयनीय स्थिति को छिपाने के लिए उन्होंने संगठित रूप से प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। कुछ चतुर पूंजीपतियों के साथ मिलकर धर्म को पूर्ण रूप से व्यवसाय बना डाला। तरह तरह के स्वांग रचकर विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों से संसार के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। शब्द जाल और तर्क शास्त्र का सहारा लेकर धर्म और ईश्वर की नित्य नई नई व्याख्या करके लोगों को भ्रम जाल में फंसाने लगे। मृत्यु के बाद नर्क का ऐसा भयानक चित्रण करके लोगों को भयभीत करने लगे। ऐसे निर्जीव वस्तुओं से धर्म को जोड़ दिया जो कभी भी परिणाम दे नहीं सकती। इस प्रकार मोक्ष के पथ को तेली के बेल की स्थिति में लाकर छोड़ दिया। इस प्रकार संसार के भयभीत लोग इस धार्मिक कोलू में जुते हुए अबाध गति से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या परिणाम मिल सकता है? इस प्रकार परिणाम के अभाव में संसार के लोगों ने इन धर्माचार्यों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आज स्थिति यह है कि कुछ बीमार और कमजोर तथा अपनी जीवन यात्रा के अंतिम भाग में पहुंचे हुए जर्जरित मात्र इनके शिकार हो रहे हैं। ऐसे भयभीत लोगों को मृत्यु भय दिखाकर ठग रहे हैं। मृत्यु असंभावी है, इससे बचना असंभव है। फिर भी इससे भयभीत होने का कोई मतलब नहीं, परंतु
फिर भी ये शक्तिहीन लोग अपने जीवन के कर्मों को देखकर अपनी ही तस्वीर से भयभीत हो रहे हैं। ईश्वर आराधना से तो हर प्रकार का भय कोसों दूर भागता है, परंतु यह बात इन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अपनी ही तस्वीर से ये लोग इतने डर चुके हैं कि इनकी बुद्धि पूर्ण रूप से जवाब दे चुकी है। ऐसी स्थिति में इन कमजोर लोगों के सहारे ये तथाकथित धर्म गुरु कितने दिन जीवित रह सकते हैं? भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को जब ऐसे गुरुओं से कुछ भी नहीं मिला, तो उन्होंने अपने ही उपकरणों से उस असीम सत्ता की खोज प्रारंभ कर दी। भौतिक निर्जीव और अचेतन उपकरण उस सजीव और चेतन सत्ता का पालन लगाने में किसी भी हाल में सक्षम नहीं हो सकेंगे। शरीर के बाहरी भाग से उस परम सत्ता से मिलना बहुत ही असंभव है। उस तक जाने का रास्ता तो शरीर के अंदर से होकर ही बहुत ही गहन भंवर जालों में से होकर गुजरता है। असंख्य ऐसे चौराहे आते हैं जहां से रास्ता चूकने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में बेचारे इन भौतिक विज्ञान के सच्चे खोजियों की निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला नहीं है। धन, समय और शक्ति के दुरुपयोग के अलावा कुछ भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। इसके अलावा एक समस्या ऐसी है जिसने इन्हें और भ्रमित कर रखा है। काली विद्या को जानने वाले तामसिक लोग यदा कदा सस्ते और भ्रमित करने वाले चमत्कार दिखाकर पथ भ्रष्ट करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। एक तो उनका रास्ता गलत, दूसरा तामसिक शक्तियों का पग पग पर पथ भ्रष्ट करने का प्रयास। ऐसी स्थिति में उन सच्चाई की खोज करने वाले लोगों का भ्रम और शक्ति व्यर्थ ही खर्च हो रही है, क्योंकि इस शक्ति में तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य है। अतः वे कभी भी ऐसी सात्विक और चेतन सत्ता की खोज को सफल होने देना नहीं चाहेंगे। परंतु इतिहास बताता है, जब जब भी तामसिक सत्ता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची है, सात्विक सत्ता ने प्रकट होकर उसका पूर्ण विनाश किया है। महर्षि अरविंद ने भी इसके संबंध में कहा है, प्राचीन काल में जब भगवान अवतार लेते थे तो ऐसे ही दैत्य भी आया करते थे जो भगवान का विरोध करते थे। यह रीति सदा से चली आ रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर बार दैत्यों का विनाश हुआ है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, अतः आगे भी वही होने वाला है। वह समय अब दूर नहीं है। उस परम सत्ता के धाम तक पहुंचने के बारे में हमारे सभी ऋषियों की तरह महर्षि अरविंद ने भी कहा है, ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व का अनुभव करने का, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ पर जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पथ पर चलने के नियम भी दिखाए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस परम सत्ता तक जाने का जो एकमात्र रास्ता हमारे धर्म ने बताया, उस पर चलकर ही मंजिल तक पहुंचना संभव है। बहुत सारे रास्ते भ्रमित करने वाले और गलत है। अतः अब अरविंद की भविष्यवाणियों के सच होने का समय आ गया है। श्री अरविंद ने कहा था, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। यूरोप की पैदा की हुई सभी बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। इसे इन सब चीजों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अब मैं गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, जिनका मंच संचालन का टर्न है, वो आए और मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु भाई, जी गुरु भाई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री
श्री गुरुवे नमः आत्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर। समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियान, श्री श्री 1108 ब्रह्मलीन योगीश्वर बाबा गंगईनाथ की आहुति की कृपा से ये सेशन चलता है, जिसमें सुबह 5 बजे से 15 मिनट 5:15 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट ध्यान किया जाता है। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट अपन सभी गुरु भाई बहन ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। फिर 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं कोई भी गुरु भाई बहन। और उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहनों की अनुभूति, अनुभव, कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो वो शेयर करते हैं। बड़ी सरल साधना है गुरु भगवान की। गुरु भगवान ने 15-15 मिनट दोनों टाइम ध्यान करने का बताया है और दिन भर मानसिक जाप। सबसे पहली बात तो गुरु भगवान मंत्र देते हैं, वो अपनी वाणी में लेकर किसी दूसरे को नहीं बताना, लिखकर नहीं बताना। गुरु भगवान की वाणी में सुन श्रवण करके और मानसिक जाप, ओंठ जीभ नहीं हिलना चाहिए, प्रमुख बात गुरु भगवान ने बताई है। तो इसका सभी गुरु भाई बहन जो नए जुड़ते हैं वो सब पालन करें और मंत्र को बोल के नहीं किसी को सुनाना है। गुरु भगवान ने बड़ी बार बार बताया है और बड़ी सरल, बहुत बड़ी साधना बड़े सरल रूप में दे दी है। सभी ग्रस्त लोग इसको कोई भी रोग या कोई ऐसी समस्या हो, या बहुत से ऐसे रहते हैं तो जो भगवान को पाना चाहते हैं तो वो अच्छे गुरु की शरण में जाना चाहते हैं, तो सिद्ध योग ऐसा मिशन है गुरु भगवान का कि बहुत सरल, सबकी समझ में आ जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ गंवार हो, कैसे भी हो। तो बहुत बड़ी साधना सरल रूप में गुरु भगवान ने दी है। तो मैं किसी भी गुरु भाई बहन का स्वागत करता हूं। कोई भी मंच पे आए, अपनी अनुभूति या कोई प्रश्न हो या कोई अनुभव या कोई गुरु भाई बहन नए जुड़े हों तो उनको गुरु भगवान के बारे में कैसा पता लगा, कैसे हमारे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से अंकी शरण में आए, कृपा बताएं, मंच पे आना चाहिए। तो मैं स्वागत करता हूं किसी भी गुरु भाई बहन का। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ी बहुत कृपा करते हैं गुरु भगवान। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे अभी लग रहा था, अभी तक लग रहा था कि मैं सेशन ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। गुरु भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो ये मालिक। तो देखो भगवान ने कितनी सहज में कृपा कर दी 8 सेकंडों में। स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अपना माइक खोलें और जी जीतू सिंह जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, कृपया अपनी बात रखें। जीतू सिंह जी गुरु भाई, माइक अनम्यूट नहीं है आपका, बंद है कैमरे के दूसरे वाली। हाँ, जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। स्वागत है गुरु भाई, और हो सके तो कैमरा भी ऑन कर ले। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई मेरा एक ही प्रश्न था कि पहले मैं मंदिर वगैरह जाया करता था, शिव जी के मंदिर। अभी गुरुदेव के जुड़ने के बाद मैं कभी कभी जा पाता हूँ, और जो मैं घर पे जो पूजा पाठ करता हूँ जो देवी देवता की, तो वो कोई गुरु भाई बोलते हैं कि भाई खाली गुरुदेव की तस्वीर रखनी है, दूसरे को नहीं रखनी है देवी देवता की। तो मन में थोड़ी शंका रहती है, कभी कभी डर रहता है। गुरु भाई कब से जुड़ना हुआ गुरु भगवान का, थोड़ा बताएं अपने बारे में, कैसे गुरु भगवान में आए आप? 2021 में जुड़ा था। हाँ जी, 2021 में। कोई समस्या थी या कोई बीमारी के ऐसा ही कोई ऐसी जिज्ञासा थी? नहीं जी, मैं तो पहले से भक्ति भाव में तो था, लेकिन भगवान की दर्शन की इच्छा थी, बस वही था। समर्थ गुरु मिले कोई तो। कैसे पता लगा आपको गुरु भगवान के बारे में?
मैं बेंगलोर में, तो मेरे गुरु भाई है इधर, कोई दो गुरु भाई ने बोला था कि एक बार मेरे को कार्ड दिया था कि भाई आप इनकी आराधना करो, आपको कभी भगवान के प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, सरल साधना है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया इसके लिए। तो मन में कभी कभी शंका रहती है, कभी कभी विचार आते हैं, कभी कभी डर रहता है, ऐसा है। मैं कोई भी गुरु भाई का स्वागत करता हूं। पंकज गुरु भाई की समस्या का थोड़ा निदान बताएं अपने हिसाब से। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव भैया। जीतू जी, गुरु भाई से मेरा यही निवेदन है कि देखिए, ये चीज है ना, ये बहुत साधकों के साथ होती है, जो मेरे को भी देखने को मिलता है। हम इस आराधना को बहुत रेस्ट्रिक्टेड मानते हैं, मतलब ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कहीं उलट ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो इस तरह का हमारे मन में बहुत डर रहता है। जबकि गुरुदेव तो कल की भगवान है और भगवान किसी का अहित नहीं करते हैं, लेकिन आराधना में परिणाम लेने के लिए हमें जो गुरुदेव ने रास्ता बताया है उसी का पालन करना पड़ेगा। तो गुरुदेव क्या कहते हैं स्पीच में कि आप कोई पूजा पाठ करते हो, करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो नाम मैं बताऊं उसका 24 घंटे जप करना है, और मंत्र जो मैं बताऊं, जो मतलब मंत्र जो मैं बता रहा हूं उसके साथ कोई दूसरा मंत्र नहीं जपना, और आपका जो ध्यान है 2 टाइम हमें ध्यान करना है। इसमें समस्या कहाँ पे आती है कि शुरू में जब साधक की आराधना करते हैं तो उनका एक निष्ठा स्वतः बनती है इस मंत्र के द्वारा। जब आप 24 घंटे एक चीज को जप रहे हो तो उसी से आपकी एक निष्ठा बनने लगेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी परेशानी में परेशान रहते हैं। अच्छा, एक निष्ठा बनने के बाद फिर क्या है, ये धीरे धीरे स्वतः छूट जाती है चीजें। मैं भी अपनी आरंभिक दिनों में बाकी देवी देवताओं का उपासक रहा हूँ, परंतु धीरे धीरे वो सारी आस्था मेरी फिर गुरुदेव में आ गई, और अब मुझे उस चीज का मतलब कोई मन में बिल्कुल नहीं आती है वो चीजें, क्योंकि अब मुझे ये पता लग गया है, अंदर से महसूस हो गया है कि गुरुदेव ही साक्षात कल्कि हैं, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। हमने कुछ दिन पहले एक अनुभूति पढ़ी थी जो अपने वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। उसमें वो गुरु भाई किसी और देवी देवता को मानते थे, गुरुदेव से साक्षात पूछा उन्होंने जाके, तो गुरुदेव ने कहा तेरे को ध्यान में जवाब मिल गया ना, कि नहीं आप बोल के बताओ। तो गुरुदेव ने उसको स्पष्ट बोला था कि मैं कल की अवतार हूँ, मेरे में सारे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता मेरे अंदर ही हैं, बाहर कुछ नहीं है। तो जो हमारा जो ये पूजन है किसी दूसरे देवी देवता का, ये अज्ञान पूर्वक है, मतलब ये हमारी समझ नहीं है अभी हमें। तो धीरे धीरे वो हमारी समझ जो है वो डेवलप कर देते हैं गुरुदेव उस नाम जप के माध्यम से, और फिर हम एक निष्ठ पूरी तरह हमें समझ में आ जाता है, हमें परिणाम मिलते हैं तो हम फिर एक निष्ठ हो जाते हैं। इसमें गुरुदेव ने जो जो चीजें बताई है कि आराधना में परिणाम क्यों नहीं मिलते, वो एक थोड़ा सा हेयरलाइन डिफरेंस है उसमें, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें हैं। गुरुदेव ने कहा है कि भाई आप किसी के बहकावे में आके और किसी के और मतलब जो परेशान होता है आदमी, वो सारे उपचार करना चाहता है ना, कि कोई तो तीर लग ही जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा या मेरी परेशानी खराब सही हो जाएगी। तो क्या है, जैसे किसी को गुरुदेव का बताया, उनको बोला भी आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी या समस्या ठीक हो जाएगी, आप ये करो। फिर उन्होंने 5-7 दिन किया, पर फिर वो कोई पड़ोसी ने आके बोल दिया कि आप भैरू बाबा के जाओ, धोख मारो, आपकी परेशानी पक्का ठीक हो जाएगी। फिर वो उधर भी चला गया। ये गलती होती है। साधारण जो पूजा पाठ है उन चीजों के लिए गुरुदेव ने कोई मना नहीं किया। स्पीच में खुद कहते हैं कि जो आप कर्म कांड कर रहे हो करते रहो, कोई बात नहीं है, बस एक एडिशनल काम शुरू कर दो नाम जप का, जो नाम आप छोड़ो मत, बस फिर उसके साथ रहोगे ना तो आपको वो परिणाम मिलेंगे। परिणाम मिलेंगे तो विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना, विश्वास बातों से नहीं होता, जब आपको नाम जप और ध्यान से चमत्कार मिलेंगे, जब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तब लगेगा कि ये रास्ता जिस पे चल रहा हूँ तो सही तो है। तो इससे धारणा पक्की होती है, जो धारणा हमारे अष्टांग योग का एक
तो गुरुदेव बताते हैं। तो फिर धारणा जैसे पक्की हो गई तो वो ही ध्यान लगेगा, और ध्यान फिर गहरा हो गया तो समाधि में चले जाएगा। बड़ा साधारण और सिंपल प्रोसेस है भाई साहब। तो उम्मीद है और बात समझ में आई होगी आपको कि गुरुदेव में सब देवी देवता पहले से समाहित हैं। तो बाकी कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप एक बार सब कुछ छोड़ के इधर शुरू करो पूरी तरह, आपको स्वतः पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि सब खुश हो जाएंगे। अच्छा, वो मैं आपको और बताता हूँ, गुरु भाई का जो लेख हमने पढ़ा था उसमें उनको कोई अमुक देवता आके जो उनके इष्ट थे उनको ध्यान में बोला कि भाई मेरा काम खत्म हो गया, मैं खुद इनके पास हूँ, अब यही है सब कुछ। तो ये बात है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़े ही अच्छे से गुरु भाई को समझाया। उम्मीद है कि समझ में, और वैसा ही नहीं, मैं भी इस आराधना के पहले दुर्गा माँ का भक्त था, उनको बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन गुरु भगवान से जुड़ने के बाद और मंत्र जाप करने के बाद कोई इच्छा नहीं रह जाती है। फिर धीरे धीरे सब गुरु में नजर आना लगता है। बड़े अच्छे से समझाया पंकज गुरु भाई ने। और भी कोई गुरु भाई बहन हो तो मंच पे आए, अपनी कोई अनुभूति। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। ललिता गुरु बहन, स्वागत है आपका। अपना अगर वो कल ममता मीना गुरु बहन आए थे क्या, अगर उनकी कोई अनुभूति है तो वो आए, प्लीज शेयर करें। ममता गुरु बहन को मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ। कोई अनुभूति उनकी रह गई थी या ऐसा कुछ है तो मंच पे आए, अगर सेशन से जुड़ी हैं भी वो आए मंच पे और अपनी अनुभूति। ममता जी शायद है नहीं आज सेशन में। हाँ जी। और भी कोई गुरु बहन भाई, स्वागत है। अपने अनुभव जरूर शेयर करना चाहिए, या नहीं भी है अनुभूति तो कब से जुड़ना हुआ गुरु भगवान से, साधना कैसी चल रही है। तो बहुत सारे गुरु भाई हैं पुराने, तो वो समस्या का निवारण करते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं। अपन 40-42 लोग जुड़े हैं, स्वागत है गुरु भाई। राजपाल जी भाई साहब, जय गुरुदेव। कृपया आपका कोई अनुभव हो तो बताइए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। भैया कैमरा और ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर लें कैमरा, तो इसमें ठीक रहे अगर संभव हो तो। थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ जी, कोई बात नहीं है। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरा परसों का एक क्वेश्चन था, आपने सुना होगा। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही बराबर आ रही। कि नाद की ध्वनि तीव्र हो जाए तो नाद सुने या मंत्र जप करें? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब सही तरीके से नहीं मिला। गुरु भाई सभी के हैं, मैंने भी यही प्रश्न किया था, लेकिन जो आप बता, आपका जब नाद चालू होता है तो मंत्र अपने आप बंद हो जाता है, ऐसा कुछ बताया था आपने क्या? हाँ, यही मंत्र जब अपने आप रुक जाता है, कोशिश करते हैं ना, हाँ, फिर भी मंत्र जब चलता नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, तो नाद सुनो आप, उसका भरपूर मजा ले गुरु भगवान। इसमें मैं किसी गुरु भाई को मतलब ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, या मैंने एक स्पीच सुनी थी, 3-4 महीने हो गए मैं स्पीच सुनता हूँ गुरुदेव की। तो एक गुरु भाई ने मुझे जवाब दिया था कि अगर आप मंत्र जब छोड़कर नाद सुन रहे हो, नाद की तरफ जा रहे हो, तो आपको बीमारी है। मैं क्यों? हाँ जी है बीमारी, असाध्य रोग है।
तो आपको समाधि लग जाएगी। आप मंत्र जप करो, नाद की तरफ ध्यान मत दो, मंत्र जप करो, संगन मंत्र जप। बाकी गुरुदेव ने स्पीच में ये कहा है कि जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, अगर आपके गोडे में भी दर्द है और पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो, तो समाधि की तरफ आप जा ही नहीं सकते हो। ये गुरुदेव की स्पीच में कहा गया है। हाँ, तो आप गुरु भगवान की स्पीच सुनी है और उसमें ऐसा है और भगवान बता रहे, तो आप वो ही बात मानो, आप नाद का आनंद लो। बाकी समय जब नाद नहीं है, डिस्टर्ब हो, तो स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कृपा गुरु भाई की थोड़ी प्रश्न का उत्तर देव। जी, उस दिन हमारे गुरु भाई उन्होंने अपना एक अनुभव साझा किया था। उन्होंने बताया था कि जो बीमारी है उसके लिए तो नाम जप करना पड़ेगा, इस तरह का कुछ वार्तालाप था। तो उस समय भी हमने यही चर्चा की थी कि जो नाद है वो मंत्र जाप का फास्ट रूप है, मतलब वो तेज हो गया है। तो अगर नाद सुनाई देता है तो हमें नाद सुनना चाहिए। और मेरे पास मैं मतलब गुरुदेव का एक लेख है, मैं सभी के साथ साझा करता हूँ, अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों को स्पॉटलाइट हटाना पड़ेगा मुझे। मैं गुरुदेव का जो हमारा गुरुदेव ने एक प्रश्नोत्तरी दी हुई है, ये हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। और इसको मतलब ये हमारे वैसे भी लिख के दिया हुआ है। देखो, ये गुरुदेव से किसी ने पूछा था वर्ष 2012 में जोधपुर आश्रम में शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रमों के दौरान साधकों की शंकाओं का सदगुरुदेव ने समाधान किया। ठीक है, ये और गुरुदेव ने एक दो स्पीच में भी बोला है कि नाद सुनने लग जाए तो नाद सुनो फिर। तो इसमें मैं ढूंढ रहा हूँ, वो एक साधक ने पूछा था। हाँ, ये देखिए, ये साधक पूछते हैं पहले कि गुरुदेव नाद सुनने लग गया है, नाद सुने या नाम जपें? तो गुरुदेव ने जवाब दिया नाद सुनो। फिर साधक ने पलट के दोबारा पूछा, क्या पूछा? गुरुदेव, भीड़ में शोरगुल में नाद सुनाई नहीं देता है, उस समय क्या करें? तो गुरुदेव ने कहा, हाँ, उस समय नाम जप करो। तो फिर साधक ने पूछा, और गुरुदेव ध्यान के समय? तो गुरुदेव ने जवाब दिया, ध्यान में नाद सुनो। तो ये बड़ा स्पष्ट प्रश्नोत्तर है। इसके बाद शायद हमें किसी तरह की शंका नहीं रहनी चाहिए इसमें। और मतलब गुरुदेव स्पीच में बार बार बोलते हैं, इस प्रोसेस का उद्देश्य क्या है? मानवता में दिव्य रूपांतरण, आपकी मोक्ष होना इस पूरे प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव है हमारा। कोई बीमारियां ठीक करना नहीं है। अच्छा, मोक्ष के लिए क्या जरूरी है? समाधि जरूरी है। समाधि जब तक नहीं लगेगी, प्रकृति का रहस्य क्लियर होगा नहीं। ये स्पीच की लाइनें हैं गुरुदेव की। फिर गुरुदेव ने क्या कहा है कि कोई तकलीफ है, कोई गोडे में भी दर्द है, तो समाधि लगेगी ही नहीं। तो आपको भले ही नाद सुनाई दे रहा है या जपा जाप लगा हुआ है, अगर आपको समाधि लगानी है गुरुदेव को, तो निश्चित रूप से आपकी बीमारियां तो खत्म होंगी ना, करनी पड़ेगी उनको, कुंडलिनी शक्ति को। तो गुरु भाई वो उस समय चर्चा थोड़ा मतलब हो सकता है उन्होंने अपना खुद का अनुभव साझा किया था, हो सकता है उन्हें उस चीज से फायदा मिला हो। परंतु हम जो जनरल डिस्कशन करते हैं उसमें यही है कि आपको नाद सुनने लग गया है तो नाद सुनिए। अगर नाद सुनने का मतलब क्या है? उस पर फोकस करना है। गुरुदेव जब बोला कि मेरे गायत्री का वो भंवरे की गुंजन सुनाई देने, जब मैंने उस पर फोकस किया तब पता लगा कि वो तो गायत्री मंत्र है जो तेजी से जपा जा रहा है नाभि से। तो भंवरे की गुंजन नहीं थी, वो मंत्र था। वैसे ही हमारे ये चिड़ियों की चहचहाट या झिंगुर या नगाड़े, ये जो भी है, ये सब नाद के रूप हैं। गुरुदेव ये भी कहते हैं स्पीच में एक जगह कि ये मंत्र जाप करो, 10-15 दिन जप लो,
मतलब सीरियसली होके, तो एजपज आप लग जाएगा, फिर बंद नहीं होगा ये। और फिर बाद में कहते हैं कि फिर ये आगे जाके नाद में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एजपज आप लग जाएगा, बंद नहीं होगा। उसके बाद एक लाइन और बोलते हैं गुरुदेव, फिर नाम जपने की भी छुट्टी, मतलब ये काम भी आपका नहीं रहेगा फिर। तो मतलब जो सहज भाव में हमारी आराधना में आगे बढ़ रहा है, उसमें हम आगे बढ़ते रहें। और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें जो हम हमेशा चर्चा भी करते हैं कि समर्पण है, गुरु चरणों में समर्पण है। जो शक्ति आपकी कुंडलिनी जगा के आपको मतलब आगे बढ़ा रही है, उसको सब पता है आपके अंदर की चीजें। वो अपने आप आके आपको आदेश दे देगी, सपने में आके। अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो अपने आप वो आके संभाल लेगी। बाहर से कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है इतना। और इसको हमें आराधना को थोड़ा सहज और मतलब जो रोक गुरुदेव ने लगाई है स्ट्रिक्ट, वो बस वो मंत्र से रिलेटेड ही है कि उसको बोल के इशारे से किसी को बताना नहीं है। किसी दूसरे देवी देवता या उन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई तंत्र मंत्र डोरा ताबीज इनके चक्कर में नहीं पड़ना। बस बड़ी सरल है। उसके उसके अलावा तो बहुत आसान है। गुरुदेव स्पीच में एक जगह कहते हैं कि फिर दादा गुरुदेव मतलब उनके गुरुदेव ने बुला लिया उनको अपने शरण में, और फिर एक लाइन बोलते हैं कि फिर समर्पण करवा लिया। तो समर्पण भी गुरुदेव ही करवाते हैं हमें। तो बस गुरुदेव से प्रार्थना करके और आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन गुरुदेव ने जैसे अभी इसमें बोला कि जब नाद सुनाई नहीं देता है तो नाम जप करो, और बाकी इसमें आप अपने हिसाब से जो अंदर आदेश मिल रहा है उस हिसाब से आगे बढ़ो। ऐसा। जय गुरुदेव अंदर तो आदेश से ही मिलेगा भाई साहब। जी। इसके अंदर मैंने स्पीच में सुना है कि गुरुदेव ने ये स्पीच में कहा है कि जो और बीमारी कोई बीमारी हो ऐसा दे, उसमें बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है हर इंसान। प्रकृति जी जी। बहुत जल्दी रिकवर कर रही है, मगर ट्यूमर वाली जो कैंसर है ना, उसमें उसमें टाइम लगता है। प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ टाइम लग रहा है। हाँ करेक्ट। तो मैं जब ध्यान कर रहा था तो मेरे दिमाग में आ गई भी गुरुदेव की ये स्पीच थी, और गुरुदेव की आवाज से मुझे स्पीच सुनाई दी कि मस्तिष्क में जो बीमारी है ना उसमें टाइम लगेगा। तो मेरे तो मस्तिष्क में है, मुझे पता लग गया। तो ट्यूमर भाई जब मैं साहब मेरे नाच ख्याल से, हाँ मैं एग्जैक्टली मेडिकल टर्म तो हम नहीं समझते हैं, लेकिन शायद ट्यूमर कैंसर को ही कहते हैं। और कैंसर गांठ होती है। कैंसर के वो लिए जो वैसे भी दिमाग के गुरुदेव ने अंदर कहा गांठ है हो कि जाती है इसमें ना, थोड़ा सा। हम्म। दिमाग के अंदर हो जाती है ना, उसको उसको बोलते हैं, दिमाग की नसों में गांठ हो जाती है ना, उसको ट्यूमर बोलते हैं। अच्छा उसमें अच्छा टाइम अच्छा। लगता है, गुरुदेव ने कहा। हम्म तो जब मैं नाद सुनता हूँ ना, तो जैसे हथौड़े से कोई कट कट की आवाज, जैसे हथौड़ा ठरकाते हैं ना, वैसे हम्म मेरे पूरे सिर के अंदर कट कट की आवाज आती है। हम्म जैसे नाद सुनता हूँ तब, जब मंत्र जब रुक जाता है और नाद की तरफ फोकस जाता है, कट 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 पूरे सिर में आवाज हम्म। आती है। सही है भाई जब साहब। मैं अच्छा है। उस देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अंदर से हमारा कनेक्शन गुरु से होना चाहिए। हम नाम जप कर रहे हैं या नाद सुन रहे हैं, दोनों चलेगा। गुरुदेव ने कहा मेरी फोटो यहाँ देखो आज्ञा चक्र पे, फोटो को पकड़े रखो, गुरुदेव को अंदर पकड़े रखो, अपने आप चला देंगे वो। नाम जब चलाना है या नाद चलाना है। और ये जो आपके आवाज आ रही है, मतलब ये मुझे भी महसूस होती है बहुत बार। लेकिन मैं इस तरह नहीं होती मुझे। जैसे नाद चल रहा है और पास में जैसे कई बार के स्पीकर पे मैं बात करने लग जाता हूँ फोन पे, तो ऐसा लगता है कि इसको बंद करूं मैं। अंदर वो एक पेन होता है उस आवाज का। मुझे शुरू शुरू में तो लगता था मेरे कान खराब हो गए हैं कुछ, मतलब इस तरह का। पर वो फिर स्पीकर बंद कर देता हूँ मैं, तो वो आवाज आना मतलब जैसे हथौड़े से, जैसे आप कह रहे हो ना ठोकते हैं, तो इस तरह का हाँ, मुझे अंदर भी होता है कई बार। मुझे ऐसा लगता है कि उसको मैं फटाफट बंद कर दूं और एकांत में चला जाऊं कहीं। बस मैं एकांत में गुरुदेव के आगे ही रहता हूँ। गुरुदेव से ही पूछा मैंने भी, गुरुदेव आप बताओ अब नाद सुनूं क्या करूं। तो मंत्र जब रुक गया और नाद की तरफ फोकस चला गया, जब मुझे पता लग गया कि मेरे क्वेश्चन का आंसर गुरुदेव ने दे दिया, अभी नाद सुन दो। जी भाई साहब, ये प्रेम की आराधना है, गुरुदेव की भक्ति की आराधना है दरअसल ये।
गुरुदेव स्पीच में बार बार कहते हैं, बार बार तो नहीं पर अक्सर कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो फिर बाकी क्या रह गया? सब कुछ से मुक्त कर देंगे गुरुदेव हमारे। तो जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा, और थोड़ा बहुत अगर बाकी भी रहा है तो गुरुदेव ही करेंगे क्लियर हो। गुरुदेव हाँ से हमें क्लियर अंदर से गुरुदेव जुड़ना है और अंदर से उनसे रोना है, प्रार्थना करनी है कि मेरा तो कोई नहीं है, आप स्पीच में बोल के गए हो, अंदर डॉक्टर बैठा है, उससे दोस्ती करो तो करो अब मेरे से दोस्ती। गुरुदेव कहते हैं शरीर गुरु नहीं है, गुरु तो आपके अंदर बैठा है, क्योंकि आओ प्रकट हो मेरे अंदर, मुझे निर्देश करो। गुरु को वैसा हमारा जय अधिकार होता है, गुरुदेव गुरु भाई को साहब। बुलाना अंदर। जी, जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपकी समस्या का भाई ने बड़े अच्छे से समाधान किया है। गुरु भगवान का हथौड़ा चल रहा है आपके मस्तक में, तो वो तो चलने दें। कोई ट्यूमर का आपको इलाज चल रहा है, बिल्कुल पक्का समझें आप। गुरुदेव ही करेंगे भाई साहब। गुरुदेव गुरुदेव करेंगे, वो करा ही रहे, चालू हो रहा। आप कह रहे हैं कि आवाज आ रही, मतलब काम चालू है गुरु भगवान का, तो आप हाँ भरपूर आनंद लें। जब से नाद शुरू है ना तब से ये आवाज आ रही है। हाँ, आने दे, उसको सुने, आनंद लें। गुरु भगवान का हथौड़ा चल रहा आपके मस्तक में। वो ट्यूमर होगा तो वो फूट के चूर चूर हो जाएगा और निकल जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं और भी कोई भाई बहन हो तो उनका कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा तो स्वागत करता हूँ, कृपा मंच पे आए। जय गुरुदेव हिंगू भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, मेरा नेटवर्क लॉस हो गया था। हाँ, वो माइक खुला हुआ है, वो बंद कर लें अपना, इसका है। हाँ ललिता गुरु बहन, स्वागत है आपका। हाँ गुरु भाई, एक बात याद आ गई मेरे को, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ है कि जब जामसर गए थे ना, जब जामसर से आते समय हम एक ऑटो में आए थे, तो उसमें एक लेडी हमारे साथ बैठी थी, मेरे साथ। तो मेरी आदत है, मैं जब भी किसी सफर में होती हूँ तो फोन में गुरुदेव की वीडियो फोटो ये देखते हुए आती हूँ। तो हाँ, तो वो भी मेरे साथ साथ देख रहे थे, कभी मैं दादा गुरुदेव की देख रही थी, कभी गुरुदेव की, कभी वीडियो चला रही, तो वो भी देख रहे। तो फिर उन्होंने पता नहीं मेरे से क्या बोला, कोई राजस्थानी भाषा में कुछ बोला उन्होंने, जो मेरे को समझ नहीं आया, 2 बार बोला। फिर मैंने उनको अपना एक ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन दिया कि मैं हरियाणा से हूँ, मेरे को आपकी भाषा तो समझ नहीं आई, लेकिन मैं आपको अगर पूछना चाहते हो कि आप यहाँ क्या करने आए थे, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ दादा गुरुदेव के यहाँ आई थी। तो क्या आप दादा गुरुदेव को जानते हो? तो तो फिर उन्होंने कहा हाँ जानते हैं, दादा गुरुदेव को बहुत अच्छे से जानते हैं, दादा गंगाई नाथ के यहाँ जाते हैं, और हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मतलब मुसलमान है, लेकिन फिर भी दादा गुरुदेव को मानते हैं, क्योंकि जो मेरा भाई है वो दादा गुरुदेव की ही देन है। दादा गुरुदेव ने ही मेरे भाई को दिया था, उन्होंने कोई भस्म दी थी घर पे। मतलब जब माता पिता परेशान हो गए तो दादा गुरुदेव के पास गए थे, तो उन्होंने भस्म दी थी, उसकी वजह से मेरा भाई इस दुनिया में आया। और फिर मेरे को बहुत खुशी हुई जान के और बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा आप गुरुदेव को भी मानते हो क्या? तो कहते गुरुदेव को भी, दादा गुरुदेव को भी, दोनों को मानते हैं। और फिर उन्होंने एक बात और शेयर करी कि दादा गुरुदेव ने हमें, जब दादा गुरुदेव थे तो उन्होंने कुछ बर्तन भी दिए थे हमें, बड़े बड़े, जो अब तक भी रखे हैं हमारे पास। तो कहते बहुत दयालु थे हमारे दादा गुरुदेव, बहुत काइंड थे।
और जब भी हम छोटे छोटे थे तो हमें गोदी में उठा लेते थे और खिलाते, तो अच्छा लगता है मतलब ये सुनना। जब मैं पूरे रिश्ते वो सुनते हुए आ रही थी उनकी बातें, और बहुत अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था कि उनकी बातें सुनती रहूं। तो ये मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं, यही थी। बहुत अच्छी बात, कितनी बढ़िया बात सुनने को मिली कि वो मुसलमान कौम के भी थे तो गुरु दादा को, गुरु भगवान को, गुरुदेव को मानते हैं। स्वागत करता हूं मैं, उस किसी गुरु भाई बहन ने हैंड रेज किया है तो संपेक्ष में अपनी बात रखें, समय भी हो गया है सेशन का। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, अपना माइक अनम्यूट करें। और सोनू मीना जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी भाई और बहनों को मैं मेरी अनुभूति बताना चाहती हूँ आज की। जैसे कि ना ध्यान के दौरान लास्ट टाइम पे मेरे को ना उजाला टाइप दिखा, और फिर बाद में वो जैसे लाइट नहीं होती कि बंद चालू ऐसे हो रही थी ध्यान के दौरान। और ये ना ऐसा होता है मेरे साथ कि है ना, जब मैं ध्यान करती हूँ ना तो एक ही साइड में दिखता है। कोई भी चीज दिखे ना तो जैसे दोनों आंखों से देखते हैं ना अपन, तो वो ध्यान में दोनों आंखों से नहीं दिखती, एक ही साइड में दिखता है। मैं कोशिश भी करती हूँ भाई दोनों तरफ से क्यों नहीं दिख रहा, तो उस साइड में देखने की कोशिश करती हूँ, उधर तो अंधेरा ही छाया रहता है। इसका क्या मतलब है? कुछ भी दर्शन हो, मतलब किसी चीज के भी कोई भी हो ना, तो वो साफ दिखाई नहीं देता। वो धीरे धीरे गुरु बहन, ये तो भगवान से आप अनुभूति के दौरान पूछो, कोई जवाब दे पाएगा। वो बढ़िया संकेत मिल रहे हैं, आपकी आराधना अच्छी चल रही है, तो गुरु भगवान से विनती करो। आप तो गुरु भगवान हमको आज्ञा चक्र साफ साफ दिखाओ आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा, जय दादा गुरुदेव। ध्यान करते हैं ना तो ध्यान के टाइम पे ना मुंह में रस टाइप भर जाता है। हाँ, कुछ अलग ही प्रकार का स्वाद आ रहा हो रस का। हाँ, वो तो खेतरी लग रही है आपको, तो वो अमृत का स्वाद है, उसका रसपान करना आप वो तो है ना। जी। और पहले तो ध्यान मंत्र जाप भी होता था, अब भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, सुबह का ध्यान भी नहीं कर पा रही मैं। तो पहले तो उठ जाती थी मैं अपने आप ही, ध्यान बैठ जाती, ध्यान का टाइम होते और मंत्र जाप भी चलता रहता था, बातें करते रहते ना तब भी चलता रहता था। अब भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मंत्र जाप में। आप साधना की वो कराती है, ऐसा नहीं कि एक ही कंटिन्यू चले। कंटिन्यू करते हैं, शाम को टाइम तो कंटिन्यू चल रहा है। नहीं तो चलता रहता है, कभी मंत्र जाप होता है, कभी नहीं होता, सभी गुरु भाई बहनों के साथ होता है। तो आप धैर्य बनाए रखें और मंत्र जाप करते जाएं, गुरु भगवान की शरण में तो है ही, और अच्छे से ले लेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि साधना कभी नहीं चल पाती है, इसमें सबकी व्यवधान होता है कुछ, बस जाने गुरु बात है, अपना काम दोनों ध्यान करना है और अच्छा दबा के मंत्र जाप करना है, लगे मंत्र जाप होता है पर कंटिन्यू नहीं चल पाता। हाँ, वो तो अपन गिरस्त है, जाता है ध्यान, ऐसा कुछ नहीं है, 10-15 बार दिन में गुरु भगवान ने कहा है कि 10-15 बार याद करना, तो ही बहुत। और नहीं तो ऐसे तो है ना, जैसे कोई भी काम की शुरुआत करें तो पहले गुरुदेव को याद करते हैं, भाई गुरुदेव आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। हाँ, वो तो ऐसा सभी के साथ होने लगा है। तो हम तो आपकी शरण में आ गए, अब आपको ही संभालना है सब कुछ जिंदगी में। बस इसमें कितनी बड़ी बात है, आप शरण में है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई स्वागत है, मंच का समापन करें। जय गुरुदेव। जय श्री कल की, जय श्री कल की, जय श्री कल की। हिंगू भाई स्वागत है, मंच का समापन करें।
हाँ ओके। हाय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलो कल की अवतार की जय हो। जय जय हो। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय श्री कल श्री की, भगवान, हर जय घर हो। कल की। हर कल की, घर घर कल